ओम श्री जगन्मात्रे नमः। श्री शक्ति गीता प्रथम अध्याय शक्ति और शक्तिमान का अभेद योग वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे गुरु, आपने कहा था कि पुराण सब वेद की तात्पर्य प्रकाशक स्मृतियां हैं और पुराणों में गीता नाम से विख्यात अनेक उपनिषद हैं। हे देव, आपने ये भी आज्ञा की थी कि पुरा काल में ब्रह्ममय महादेवी देवताओं के सम्मुख प्रकट हुई थी और उन्होंने शक्तिमान ब्रह्म के शक्तिमय स्वरूप के अनेक रहस्य उनको भली भांति सुनाकर कृतकृत्य किया था। अतः कृपा करके हे ज्ञान, आनंद और दया के निधि गुरुदेव, त्रिलोक पवित्र कर सुदिव्य और दुर्लभ शक्ति गीता मुझे सुनाइए। व्यास जी बोले, हे सुबुद्धि सूत, मैं तुम्हारी भक्ति से और विशेषतः तुम्हारी जगत कल्याण में लगी हुई बुद्धि से प्रसन्न हूं। इसलिए शनैः शनैः वेदार्थ प्रतिपादक पुराण शास्त्र तुम्हें सुनाने की मैं इच्छा रखता हूं, क्योंकि तुम उन शास्त्रों को मनुष्यों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए जगत में प्रकट करने में समर्थ हो। इस समय शक्ति गीता मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो, क्योंकि तुम्हारा चित्त रूपी भ्रमर महादेवी के पद रूपी कमल में सदा लीन रहता है। ये सब उपनिषदों की सार रूपा वेदों का निष्कर्ष और ज्ञान ज्योति की जननी है। पुरा काल में जब साक्षात ब्रह्म रूपिणी जगन्मार्त रूप धारणी महादेवी की अनेक प्रकार से उपासना करके देवताओं ने देवासुर संग्राम में जय प्राप्त किया था और इस जय लाभ के अनंतर विधि पूर्वक अम्बा यज्ञ का अनुष्ठान कर विद्युत कलमश होकर महादेवी के दर्शन लाभ करने की उन्होंने इच्छा की थी। उस समय देव ऋषि नारद के उपदेश द्वारा उनको यह विदित हुआ था कि यद्यपि देवी लोक रूपी मणिद्वीप में जाकर जगन माता का दर्शन प्राप्त हो सकता है, परंतु वहां सब देवता पहुंच नहीं सकते। केवल कुछ देवता और कुछ ऋषिगण ही पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं। सो भी महादेवी की कृपा सापेक्ष है। ऐसा विदित होने पर देवनायक भगवान विष्णु ने सब देवताओं को समझा कर कहा, जब सब देवतागण देवी लोक में नहीं पहुंच सकते और जिनकी वहां पहुंचने की सामर्थ्य भी है, वे भी अपनी इच्छा से नहीं पहुंच सकते। जब जगन माता की कृपा ही सब प्रकार से अपेक्षित है, तो आओ हम सब मिलकर हितकारी और सर्वोत्तम ब्रह्म चक्र का अनुष्ठान करें। यदि ब्रह्म चक्र में हम लोग सफल काम होंगे और यदि इस सर्वोत्तम चक्र द्वारा हम सब लोग एक अंतःकरण होकर अपनी क्रिया शक्ति, भक्ति और ज्ञान से जगन माता के चरणों में एकाग्रता प्राप्त कर सकेंगे, तो मेरा स्थिर विश्वास है कि महादेवी अवश्य यहाँ ही स्वयं आविर्भूत होकर दर्शन और उपदेश द्वारा हम लोगों को कृतकृत्य करेंगी। इतना भगवान विष्णु का वचन सुनकर उस समय सब देवतागण भगवान विष्णु को चक्रेश्वर बनाकर ब्रह्म चक्र के द्वारा महादेवी की उपासना में सावधान होकर प्रवृत्त हुए। भक्त मनोमंदिर विहारिणी वही करुणामयी आद्य महादेवी सब देवताओं के द्वारा अनुष्ठित ब्रह्म चक्र में देवताओं के दर्शनेंद्रिय गोचर होकर दिव्य तेजों में और सब सौंदर्यों से शोभित अद्भुत रूप में प्रकट हुई। उस समय इन सब देवताओं ने देखा कि अखंड मंडलाकार अंधकार राशि को भेदन करके एक सुदिव्य, अद्भुत, दुस्सह और अखंड मंडलाकार ज्योति सामने प्रकाशित हुई। वह ज्योति अनंत कोटि सूर्यों की तेज राशि को भी पराभूत करने वाली, समुज्जल, मनोहर और शोभायमान थी। उस ज्योति के बीच से एक गलत कांचन के सदृश और जगत को मुग्ध करने वाली
षोडशी स्त्री मूर्ति प्रकट हुई, जो स्त्री रूप धारण करने वाली अपूर्व मूर्ति देवी संसार की नवीन दैदीप्यमान सब शोभाओं की खाने रूप से विराज रही है, जो दिव्य वस्त्र और अलंकारों से भूषित है, जो 4 हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वर को धारण किए हुए जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय करने वाली जगदीश्वरी शिव रूपधारी परम ब्रह्म के नाभि कमल पर आसीन है। शिव दिव्य मंच पर सोए हुए हैं, जिस मंच की ब्रह्मा, शिव और विष्णु के सहित अनेक तीर्थ, ऋषि और देवता खुरा रूप हैं। देवी का मुख सुचारु दर्शन और गंभीर होने पर भी जगत मुग्ध कर मंदहास से सुशोभित है। वे निर्वाक होने पर भी उनके मुख से जगत को मुग्ध करने वाली ओंकार ध्वनि स्वतः ही निकल रही है। वे सर्वतत्वातीत होने पर भी अपनी दैवी शक्ति से जगत में परिव्याप्त होकर संसार की कल्याणकारी उत्कृष्ट अपने प्रसाद को जगन निवासी जीव समूह को निरंतर बारंबार प्रदान कर रही हैं। वे अद्वैत सच्चिदानंदमयी होने पर भी सत्य और चित भाव के आश्रय से द्वैत रूप धारण करती हुई आनंद भाव से जगत को परिव्याप्त किए हुए हैं। देवतागण इस रूप में ब्रह्ममयी देवी का दर्शन करके थोड़ी देर तक निष्पन्द और निर्वाक हो विमोहित होकर रहे। तत्पश्चात मोह मुक्त होकर पूर्ण चेतनता को प्राप्त होते हुए कृतांजलि हो स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे महादेवी, आप वाणी, मन और बुद्धि के अगोचर हैं। इस कारण इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो शब्द द्वारा आपकी स्तुति कर सकता हो, परंतु हम मन के आवेग से आपके मन, वचन और बुद्धि से अगोचर भाव को शब्दों के द्वारा प्रकट करने में प्रवृत्त हुए हैं। हे दयानिधि, इस अपराध को आप क्षमा करें। इस क्षमा प्राप्ति में आपकी महती अपार करुणा ही कारण है। हे ब्रह्ममयी जगदम्बिके, आप दयामयी को प्रणाम है। आप तत्वातीत परम तत्व रूपिणी हैं। आप ही पुनः एक ओर से पुरुष और दूसरी ओर से स्त्री रूप धारण करके अपनी चित्त और सद्भाव की सहायता से युगल दाम्पत्य रूप धारण करती हुई है। हे जगदम्बिके, अपने परमानंद के प्रकाशक शानदार लीलामयी अनादिअनंत स्पष्ट लीला का प्रभाव प्रवाहित करती है। लीला का उदय और अस्त आपके नेत्र के इंगित मात्र से हुआ करता है। एक मुहूर्त में अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर देना आपके विलास का एक तरंग मात्र है। एक ही क्षण में सब कुछ कर सकती हो। इसलिए हे सर्वशक्तिमयी, आपको प्रणाम है। आप आकार रहित, भवातीत, गुणातीत, अखंड, अद्वितीय, विभु और सब इंद्रियों से अग्राह्य होने पर भी अपने भक्तों के कल्याण के अर्थ ही सगुण रूप धारण करके भावगम्य होकर उनको निःश्रेयस प्रदान करती हैं। हे त्रिभाव रूपिणी, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा का पार नहीं है। आपका जो भक्त तत्व ज्ञान की पूर्णता के अभाव से आपके भाव में रूप को दर्शन करने में असमर्थ है, परंतु आप अपनी स्वाभाविक करुणा से उसको कृतकृत्य करना चाहती हैं। उस अपनी कृपा पात्र भक्त को आप अपने गुणों के आश्रय से दर्शन देकर अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हैं। हे देवी, आपके तत्व को हम देवगण तथा असुर कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तो मनुष्यों का क्या कहना है। हे परात्परे, हे दयाम्बु राशि, हे त्रिगुणमयी, आपको प्रणाम है। हे जगत माता, आपकी कृपा का कहां तक वर्णन किया जाए, जो आपका अज्ञान पाश से विजड़ित, विमूढ़, अज्ञ भक्त आपके महत्व को कुछ भी नहीं समझता है।
परंतु आपके चरण कमलों में अनन्य भक्ति से भ्रमर जैसा प्रेम रखता है, उसको भी आप मोक्षप्रद अपने दर्शन देने से विमुख नहीं रखती। और विष्णु, सूर्य, गौरी, धीश और शंभु रूपी पंचमूर्तियों में से जैसी उसकी रुचि हो, उसी स्थूल मूर्ति में प्रकट होकर उसको कृतकृत्य करती है। जब कभी घोर देवासुर संग्राम द्वारा दैवी राज्य में धर्म विप्लव उपस्थित होता है, तब आप जगत के कल्याण के लिए हम सर्वों के निर्मल तेज को आकर्षण करके दिशाओं को दीपित करने वाले उस तेज से अपना स्थूल रूप धारण करती हुई असुरों का निधन करके देवी राज्य की सुव्यवस्था करती हैं। उसी प्रकार जब कभी मृत्यु लोक में धर्म विप्लव उपस्थित होता है, तो आप विभिन्न जीव शरीर में अवतीर्ण होकर असाधुओं का विनाश और साधुओं को सुख प्रदान द्वारा धर्म का पुनः संस्थापन करती हैं। उसी प्रकार जब देश की अवनति होने लगती है, तब नेता रूप में अवतार लेकर उसकी रक्षा करती है। हे पंचदेवमय, हे रणचंडिके, आपको प्रणाम है। आप अपने ज्ञानी भक्तों को सच्चिदानंदमय ब्रह्म रूप में दर्शन देकर उपासक भक्तों को ईश्वरी रूप से दर्शन देकर और निष्काम यज्ञनिष्ठ भक्तों को विराट मूर्ति में दर्शन देकर तत्वमसि महावाक्य की चरितार्थता करती है। हे मंत्रों के सेतु, हे सृष्टियादि जात, हे श्रुति प्रभुवे, हे सर्व पूज्य, हे प्रणव रूपिणी, आपको प्रणाम है। आप ही अपनी शक्ति प्रदान करके ऋषियों के द्वारा ज्ञान राज्य का संरक्षण, हम लोगों के द्वारा कर्म राज्य का संरक्षण और पितरों के द्वारा स्थूल राज्य का संरक्षण कराती हैं। हे सर्वशक्तिमय, हे व्यक्त अव्यक्त रूपिणी, हे निर्गुणास गुणा, आप ही जीवों को मोहित करने वाली अविद्या, जीव मुक्ति दात्री विद्या, और आप ही तुरीय पद प्रतिष्ठित कारिणी ब्रह्ममयी हैं। हे स्वाहा स्वधा वशट रूपिणी, हे देव जननी, आपको प्रणाम है। प्रतिकल्प में आप सरस्वती रूप धारण करती हुई अपनी अध्यात्म शक्ति के द्वारा ऋषियों के अंतःकरण को प्रेरणा करके वेद का आविर्भाव करती हैं। गायत्री रूप से वेदों में मंत्र शक्ति प्रदान करती हैं और सावित्री रूप से यज्ञ की क्रिया शक्ति का विस्तार करके मनुष्यों को अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हैं। हे वेद जननी, हे ज्ञान दे, अति नम्रता पूर्वक आपको प्रणाम है। महादेवी बोली, हे देवतागण, आपके ब्रह्म चक्र के अनुष्ठान और आप सबों की भक्ति से मैं प्रसन्न हुई हूँ। मैं आपकी शुभ इच्छा पूर्ण करने को सगुण रूप में प्रकट हुई हूँ। आपकी जो इच्छा हो सो प्रकट करें, मैं उसको पूर्ण करूंगी। देवतागण बोली, हे जगत जननी, हे भक्त मनो मंदिर विहारिणी, हे करुणामयी, देवासुर संग्राम में दुर्जय असुरों का पराजय और हमारा जय होना आपकी ही अपार कृपा का फल है, अथवा आपके भक्त वात्सल्य का फल है। अब हम लोगों की यही इच्छा है कि हमारे मन, वचन और बुद्धि से अतीत जो आपका स्वरूप है, उसका ज्ञान हमको प्रदान कीजिए और ऐसे उपदेश दीजिए जिससे हम सब आपके सानिध्य को प्राप्त कर सके, जिससे हे महेश्वरी हमारा अमंगल ना हो। महादेवी बोली, हे देवतागण, मैं ही कारण ब्रह्म हूँ और मैं ही कार्य ब्रह्म हूँ। कारण रूप से मैं ही सच्चिदानंदमय होकर एक अद्वैत सत्ता में भासमान होती हूँ। पुनः मैं ही मेरी सत्सत्ता के विस्तार द्वारा अहमेतवत द्वैत भाव को धारण करती हूँ। उस समय मेरी ही चित्त सत्ता पुरुष रूप में और मेरी ही सत्सत्ता प्रकृति रूप में प्रकाशित होकर आनंद सत्ता के विलास रूपी इस जगत को स्वयं प्रकट करती है।
हे देवगण, ये निश्चय है उस समय मैं ही बीजदाता पुरुष और मैं ही क्षेत्र रूपी प्रकृति बनकर कार्य ब्रह्म रूप में भासमान होती हूँ। कार्य ब्रह्म रूपी इस जगत में, जंगम में मेरा चिद विलास और स्थावर में मेरा सद विलास रहता है। मेरा आनंद विलास दोनों में व्याप्त रहकर मेरी ही परमानंद सत्ता का अनुभव कराता है। हे देवगण, मैं ही सबकी परमेश्वरी हूँ। तीनों भाव और तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तीनों गुणों से ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति, लय कार्य मैं ही करती हूँ। हे देवगण, इसमें कुछ संदेह नहीं और तीनों भाव द्वारा उनका अनुभव मुझ में ही होता है। हे देवगण, मैं ही अपने गर्भ में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करके देश और काल रूप में अपनी अनादि और अनंत सत्ता का निरंतर अनुभव कराती हूँ। हे देवगण, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय क्रिया सुसंपन्न करने के लिए अपने गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपी अनेक त्रिदेवों को उत्पन्न करती हूँ और अपनी ही अंश रूप ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री ये अनेक त्रिविध शक्तियां उनको यथाक्रम देकर प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय क्रिया का ठीक ठीक साधन कराती हूँ। हे देवतागण, आप सभी मेरे अधिदैव भाव को आश्रय करके मुझसे ही प्रकट हुए हैं। ऋषिगण मेरे अध्यात्म भाव के आश्रय से प्रकट हुए हैं और पितरगण मेरे अधिभूत भाव से उत्पन्न हुए हैं। हे देवगण, असुरगण भी मेरी ही विभूति हैं। मैं सबकी आदि हूँ। मैं ही शक्ति रूप से सब जगह व्याप्त हूँ। मेरे स्वरूप में मेरी शक्ति नित्य अद्वैत दशा में सर्वदा स्थित है। मेरे स्वस्वरूप में मेरी ही तुरिया शक्ति के बल से सत, चित्त और आनंद रूपी तीनों भावों का अनुभव बना रहता है। इसमें कुछ संदेह नहीं। मेरी तुरिया शक्ति से ही अद्वैत दशा का अनुभव होता है। हे देवगण, उसी तुरिया शक्ति के बल से मैं निर्विकल्प समाधि में स्थित आत्मा राम जीवन मुक्त महात्माओं को आदि अंत रहित विभु निर्विकार अद्वैत चिन्मय रूप में प्रतीत होती हूँ। मेरी कारण शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी है, इसमें संदेह नहीं। और मेरी सूक्ष्म शक्ति ही नाना देवी रूप धारण करके ऋषि, देवता, पितरों को दैवी शक्ति प्रदान करती है। जगत का स्थूल प्रपंच मेरी ही स्थूल शक्ति के अनंत भेदों का आश्रय करके अनंत रूप में प्रकट हुआ करता है। ये स्थूल प्रपंच में जगत जिसके आप सब रक्षक हो, मेरी ही स्थूल शक्ति का परिणाम मात्र है। हे देवगण, इसको आप जाने। हे देवगण, मैं ही अविद्या रूप से जगत को प्रकट करती हूँ और मैं ही विद्या रूप धारण करके जगत की लय स्थान को लक्ष्य कराती हूँ। मैं ही दृश्य हूँ और मैं ही दृष्टा हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ। शक्ति और शक्तिमान में भेद तत्व ज्ञान विहीन मूर्ख जीव ही समझते हैं, परंतु ज्ञानी गण नहीं समझते हैं। शक्ति और शक्तिमान में अभेद ज्ञान करने वाले ज्ञान पारंगत तत्व ज्ञानी महापुरुष सात्विक अभेद ज्ञान के बल से मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे देवगण, मैं ही ज्ञानी भक्त के सम्मुख पराभक्ति के द्वारा ब्रह्म, ईश, विराट रूपी तिरभाव में प्रकट होती हूँ, इसमें संदेह नहीं। हे देवगण, वे तत्व ज्ञानी भक्त जो मेरे तत्वातीत परम तत्व को भली भांति जान जाते हैं, मुझे कभी अनादि अनंत विराट रूप धारणी देखते हैं, कभी मेरे नाना श्रृंगारमय अद्भुत सगुण रूप में मेरी उपासना करते हुए अलौकिक ब्रह्मानंद को निरंतर अनुभव करते हैं
और कभी वे महात्मा समाधिस्थ होकर मेरे तत्वातीत केवल अद्वैत ज्ञान विषयक अचिंत्य परम तत्व के अनुभव में समर्थ होते हैं। इस दशा में पहुंचकर हे देवतागण, मेरे ज्ञानी भक्तगण मेरे ही परमानंद सागर रूप स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।